तो इसी तरह मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, नेगेटिव तो बंदा नेचुरली वैसे ही है, ठीक है, यानी ब्रेन ऑटोमेटिकली पहले नेगेटिव सोचता है, बट पॉजिटिव रहने के लिए जिहाद है, जिहाद में नफ्स है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा टेस्ट और ट्रायल भी है। तो जैसे फूल जो है जब सनशाइन आती है तो फूल मेक श्योर करता है अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, खिल जाता है पूरा और अपने पूरे के पूरे पार्ट को एक्सपोज कर देता है सनशाइन पे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो हमें भी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस हीलियोट्रोपिक इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। क्या मुराद है इससे? मैंने आपको फिश की मिसाल दी थी। देखें, फिश हर वक्त पानी में है तो उसे एहसास नहीं होता वो पानी में है, क्योंकि उसके हर वक्त इर्द गिर्द पानी है। इसी तरह इंसान जो है ना वो हर वक्त नेमतों में है, तो उसे इसलिए नेमतें नज़र नहीं आती, उससे नेगेटिविटी इसलिए नज़र आती है क्योंकि हमारे अंदर ना एक चीज़ है कि हम बस खुश रहना चाहते हैं हर वक्त। ये हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है कि वी जस्ट वांट टू प्लीज आवरसेल्व्स, वी जस्ट वांट एंटरटेनमेंट ऑल द टाइम एंड वी जस्ट वांट खुशी ऑल द टाइम। इसलिए नेगेटिविटी जल्दी नज़र आ जाती है, ठीक है, नेमतें इग्नोर हो जाती हैं। तो नेमतों को पकड़ना पड़ेगा, नेमतों को फील करना पड़ेगा, ठीक है, और नेमतों को सेवर करना पड़ेगा, नेमतों को नोट डाउन करना पड़ेगा। स्पेशली आज की जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, फौरन भूल जाता है कि क्या हुआ। तो बहरहाल हीलियोट्रोपिक इफेक्ट हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यू मेक श्योर कि ऑर्गेनिक डाइट से न्यूट्रिएंट्स बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है ना, इसी तरह एक ऑर्गेनिक मोमेंट से वो हैप्पीनेस का न्यूट्रिएंट आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे माइंडफुलनेस के साथ, तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी और पॉजिटिव इमोशन नहीं बिल्ड होगा। ये कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको जो है वो यहाँ से साबित किया था एक रिसर्च से कि सबसे पावरफुल पॉजिटिव इमोशन कंटेंटमेंट है। उसके बाद सेकंड पे अम्यूजमेंट है। अम्यूजमेंट यानी कि आपको जो पसंद है चीज़ आप देखें, अम्यूज़ हो। लेट से किसी को मिस्टर बीन पसंद है, वो अम्यूज़ होते हैं। किसी को कार्टून पसंद है, वो उससे अम्यूज़ होते हैं। किसी ने कोई कॉमेडी देखी कोई चीज़, उससे अम्यूज़ हुए, एज लॉन्ग एज हलाल है। तो अम्यूज़ ठीक है, वो उस पावरफुल इमोशन है, बट उससे भी पावरफुल कंटेंटमेंट है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जिन लोगों को कंटेंटमेंट रिलेटेड कोई क्लिप उन्होंने दिखाया था, उनका हार्ट रेट सबसे पहले जल्दी ठीक हुआ था, ठीक है। तो कंटेंटमेंट कैसे मिलती है? साइलेंस में जाके। कंटेंटमेंट कैसे मिलती है? जिक्र अल्लाह करके। कंटेंटमेंट कैसे मिलती है? नमाज अदा करके। आप खुद नोटिस करेंगे जब आपने ईशा की नमाज पढ़ी होगी तो आपको एक स्पेशल कंटेंटमेंट होगी और एक सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होगी, और रात को आपको अच्छी नींद इंशाल्लाह आएगी। लेकिन अगर आपने नमाज छोड़ी होगी तो समवेयर इनसाइड आपको एक हॉलोनेस और डर सा होगा। इसी तरह बाकी नमाजों का भी यही मामला है। तो कंटेंटमेंट इन चीज़ों से मिलती है, किसी की मदद करके कंटेंटमेंट मिलती है, ठीक है। यू फील गुड, यू फील हैप्पी। तो कंटेंटमेंट जो है इस पे आप ज़्यादा फोकस करें अगर आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव इमोशंस को आपने लेना है। तो ऐसी रूटीन में अपनी चीज़ें रखें जिससे कंटेंटमेंट ज़्यादा मिले। देखिए, कोशिश करें आपकी रूटीन ऐसी हो कि उसमें कम से कम डेली किसी की हेल्प शामिल हो। ये मैंने भी रूल अपनी लाइफ का बना लिया। कोशिश करते हैं कि दिन में किसी की हेल्प ज़रूर करें। इट कुड बी पेरेंट्स, इट कुड बी सिबलिंग्स, किसी और की करें और अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं तो खुशकिस्मती है हमारी यूथ क्लब की, हमें तो चांसेस बहुत हैं लोगों को हेल्प करने के। सवाल बहुत आए होते हैं इनबॉक्स में, ठीक है, तो सवाल का आंसर दे दिया, ये हेल्प हो गई किसी की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन ये कि आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये अपनी ज़िंदगी का रूल बनाए, उससे इंशाल्लाह एक तो अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी किसी की हेल्प करके, दूसरा कंटेंटमेंट वाला इमोशन आपको इंशाल्लाह फील होगा। फिर मैंने आपको लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का बताया था। ये एक पुरानी बुद्धिस्ट मेडिटेशन है जो आजकल डिप्रेशन के पेशेंट्स को कराई जाती है, और इट वर्क्स। इसका साइंटिफिक प्रूफ है, इट वर्क्स। एक्चुअली इट वर्क्स इस तरह से कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक चीज़ होती है हमारी वेगस नर्व। कभी इसको आप सर्च करें, वेगस नर्व। ये क्या है? ब्रेन से हार्ट तक जो नर्व जाती है उसको वेगस नर्व कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो आप कह लें, इसका जो पल्स रेट है जो कि कैलकुलेट किया जा सकता है बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, प्रोब्स लगा के, तो उसको कहते हैं वेगल टोन। वेगल टोन जो है वो क्या बताती है हमें? हमारा एक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं लेकिन आप समझ जाएंगे।
पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे सांप आ गया सामने, अर्थक्वेक आ गया एकदम से, तो आपको और आपके अंदर अल्लाह ने मैकेनिज्म रखा है कि आप भागने की कोशिश करेंगे। देखें, एक बंदे के सामने शेर आ जाए तो वो खड़ा तो नहीं रहेगा, या तो बिल्कुल ही ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म के जो लोग होते हैं उनमें फिर इमोशंस नहीं होते ज़ाहिर, लेकिन अगर वैसे वो नॉर्मल बंदा है तो वो खड़ा तो नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे फाइट या फ्लाइट की तरफ ले जाएगा, फ़ौरन से एड्रेनलिन रश कराएगा, केमिकल रिलीज कराएगा। लेकिन उसके बाद उसने नॉर्मल भी होना है। नॉर्मल उसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है ये क्या होता है? बैलेंस, बॉडी का बैलेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ने नीचे भी तो आना है ना, या टेम्परेचर बहुत नीचे है तो टेम्परेचर ने बढ़ना है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म पे चली जाएगी, खुद ब खुद टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ठीक है, आपके अंदर खुद अल्लाह ताला ने जो है एंटीबॉडीज रखी हुई हैं, वो खुद फाइट करेंगी, वाइट ब्लड सेल रखे हुए खुद फाइट करेंगे बीमारी को। ठीक है, तो बहरहाल ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, वेगल टोन बताती है कि ये कितना स्ट्रांग है। अगर किसी की वेगल टोन बहुत अच्छी आई है, इसका मतलब उसका ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, विच मीन्स इन शॉर्ट कि उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी है। यानी उस बंदे का नॉर्मल होने का जो स्टेट है वो बेहतर है, या क्विक है, या एफिशिएंट है। आपने कई लोग देखे ना कि वो उनको कोई बहुत बुरी न्यूज़ मिलती है या कोई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आती है, तो उनके चेहरे पे एकदम से दुख आता है और एकदम से डिसअपॉइंटमेंट आती है, लेकिन अचानक ही वो ठीक हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, ठीक है, अचानक ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, अपने आप को नॉर्मल कर भी लेते हैं। तो बहरहाल ये इसका मतलब ये है कि उन्हें वो टेक्निक्स आती हैं, उन्हें वो कोपिंग मैकेनिज़्म आता है, और कोपिंग मैकेनिज़्म में फिर बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें ज़िक्र है टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी वो मे भी कहते होंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और ठीक हो जाते होंगे, या हस्बी अल्लाह व नेमल वकील कहते होंगे, ठीक हो जाते होंगे, या उन्हें अपना ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करना आता है, ठीक है, वो ठीक हो जाते होंगे, डीप ब्रीथ लेते होंगे, बैठ जाते होंगे। बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, कोपिंग टेक्निक्स तो फिर बहुत है, उनमें से एक ही है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेगल टोन जिस चीज़ ने जल्दी ठीक की वो ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है। वो क्या है? वो ये है कि वो आंखें बंद कराते हैं उसकी जो भी क्लाइंट होता है, और उसे कहते हैं कि बैठ जाओ उस पोजीशन में, और फिर वो उसे कहते हैं ये सेंटेंसेस रिपीट करो आंखें बंद करके, रिलैक्स हो, गहरे सांस लो, और सोचो कि इस वक्त कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, नॉर्मल स्टेट में आ जाओ, रिलैक्स स्टेट में आ जाओ, बिल्कुल मसल्स को रिलैक्स करो वगैरह वगैरह। उसके बाद वो उसे कहते हैं रिपीट दीज फ्रेजेस। वो क्या फ्रेजेस हैं? सबसे पहले अपने से मुतालिक, मे आई बी फिल्ड विद लविंग काइंडनेस। उसके बाद ये बहुत स्लो कराते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके लिखें लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, इसकी ऐप्स हैं। वो ऐप्स में क्या है कि कोई वो बाजी या भाई साहब वो ये फ्रेजेस रिपीट कराते हैं, ठीक है, आप हेडफोन लगा लेते हैं और वो आपको ये फ्रेजेस रिपीट कराते हैं आंखें बंद करके, और फिर नींद आ जाती है बंदे को। और भी बहुत सी इस तरह की मेडिटेशंस हैं, ठीक है, तो ये फ्रेजेस होती हैं बहुत स्लो, बहुत अच्छे अंदाज में। फिर इसी तरह मे आई बी सेफ फ्रॉम इनर एंड आउटर डेंजर्स, फिर मे आई बी वेल इन बॉडी एंड माइंड, मे आई बी सेफ, मे आई बी हैप्पी, मे आई बी हेल्दी वगैरह वगैरह। उसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि अब आप अपने किसी लव्ड वन वाले के लिए ये बातें करें, मे यू बी सेफ, ठीक है, मे यू बी हैप्पी। फिर वो उन्हें कहते हैं कि अब आंखें बंद रखें और पूरी दुनिया के लोगों को माइंड में लाएं, जो भी है, कहीं भी, किसी भी कोने में, और उन सब को माइंड में लाके, ह्यूमन फैमिली को माइंड में लाके कहें मे यू बी हैप्पी, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी सेफ। ठीक है, तो ये जब उन्होंने कराई पेशेंट्स को तो उन्होंने नोट किया कि उनकी वेगल टोन बहुत इम्प्रूव्ड है, यानी 2-3 बार कराने के बाद, विच मीन्स कि इस मेडिटेशन से उनका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो गया, यानी दे फेल्ट गुड। तो आप देखें कि सुभान अल्लाह, ये चीज़ ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई है। हम अत्तहिया में तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यिबातु, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये तो 5 बार हमें है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। उसके बाद हम जितनी मर्जी दुआएं करें लोगों के लिए, अपने लिए। तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन तो टू बी ऑनेस्ट वो आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से भी नहीं।
नेचर से, मदर नेचर से, हवा से, किससे बात कर रहे हैं? आप किसको कह रहे हैं मे आई बी हैप्पी? दीवारों को कह रहे हैं ना। तो आप सोचें कि मुसलमान किसे कहता है? अल्लाह को, जिसने एक्चुअली ठीक करना है। तो आप अल्लाह को कहें कि या अल्लाह मे आई बी हैप्पी, या अल्लाह मेरे गम दूर हो जाएं, या अल्लाह मुझे सेफ्टी अता फरमा। और अगर आप कभी सुबह शाम के अज़कार का तर्जमा पढ़ लें तो उससे बेहतर लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है ही कोई नहीं। उसमें आप सब के लिए दुआएं करते हैं सुबह शाम के अज़कार में। तो इसलिए मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम सिर्फ दुआओं को सही से करना सीख लें तो वो बहुत बड़ी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है। और आप दूसरों के लिए भी किया करें, जिस प्रॉब्लम से आप गुजरें उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये पिछली क्लासेस का एक लुबे लबाब और रिवीजन है। और मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था, दोबारा सुना देता हूँ। कुछ लोग ने आज ज्वाइन किया, नए लोग हैं। देखें, पॉजिटिव रहने पे हमारे मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल गुजरे उन्होंने